अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। कोरोना की वबा के दौरान ही पाकिस्तान को एक और संगीन चैलेंज का सामना है और वो है टिड्डी दिल का। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के मुताबिक पाकिस्तान में अगर टिड्डी दिल पे काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को 4.6 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कोरोना पे विफाक और सूबाई हुकूमतों बिलखसूस सिंध हुकूमत के दरमियान कौमी हम आहंगी नहीं पाई जाती, इसी तरह टिड्डी दिल के मामले पे भी सूबे और विफाक एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। इसी वाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में कायम की गई खसूसी कमेटी बराए एग्रीकल्चर की रुकन शानदाना गुलजार साहिबा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी नेशनल फूड सिक्योरिटी के चेयरमैन जनाब राव अजमल ख़ान। बहुत शुक्रिया आप मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। राव अजमल साहब से शुरू करते हैं। राव साहब, आप चूँकि ख़ुद भी आपका तल्लक जो है वो ज़राअत के पेशे से है और आप सूबा पंजाब से उस इलाके से तल्लक रखते हैं जो हमने देखा है कि वो भी टिड्डी दिल का शिकार हुआ है, तो क्या शुरू में ये तो बता दें कि क्या वाकई टिड्डी दिल ने इस कदर नुकसानात किए हैं जो कौम मुत्तहिदा इस हद तक हमें ख़बरदार कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो शुरू करूंगा कि मेरे इलाके की बात नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान की बात है। वाइल आई एम चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फूड सिक्योरिटी, सो मैं पहले बता दूं आपको कि टिड्डी दल वबा क्या है। ये टिड्डी दल जो है ये तकरीबन 50 करोड़ टिड्डी दल एक वक्त में स्वयं की सूरत में फ्लाई करता है जी। और जब ये आता है तो इसकी 4 किलोमीटर विड्थ और 8 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है एक वक्त में। और जिस जगह पे वो लैंड करता है उसकी तकरीबन 70% फसल को ये जो ग्रेज कर जाता है, खा जाता है। इसके ऊपर हम मीडिया के बड़े मशकूर हैं और ख़ास तौर पे जियो वालों के बहुत मशकूर हैं कि हमेशा वो इस कौम पे जो भी मुश्किल आई वो वबा की सूरत में हुई, टिड्डी दल की सूरत में हुई, वो किसी जल्जले की सूरत में हुई। उन्होंने अपना एक हरियावल दस्ते के तौर पे एक अपना मौक़िफ़ इस मुल्क पाकिस्तान का पेश किया। सर, गुजारिश ये हुई, फिर मैं एज ए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने इसके ऊपर एक लेटर लिखा कि टिड्डी दल का बहुत बड़ा यहाँ पे स्वयं आया है और वो नुकसान कर रहा है, इसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाए। टिड्डी दल में होता यह है कि इसकी वाहिद दुनिया में एक ही दवाई है जिसको मेलाथियोन कहते हैं। मेलाथियोन जो है वो चाइना की एक कंपनी बनाती है। हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को के कान पे कोई जू नहीं रेंगी, लेकिन मैं मशकूर हूँ जनाब स्पीकर साहब का। उन्होंने भी एक कमेटी बनाई हुई है जिनमें मेरी बहन चंदाना भी उनकी मेंबर है। लेकिन राव साहब, वफाकी हुकूमत ने जनवरी में इस पे नेशनल एमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की और उसके बाद फरवरी में नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया, तो आप नहीं समझते कि जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत इकदाम किए गए हैं वो मौसर हैं? सर, ऐसा होगा कि सुबह का नाश्ता छोड़ के आप कहें कि जी रात का खाना आपको मिल जाएगा और 2 वक्त की रोटी आपको नहीं मिलेगी और तीसरे वक्त की रोटी मिलेगी, तो फिर आपका पेट खराब ही होगा ना, या मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगे आप। ये जब अगस्त में आया था तो बेनजीर साहबा के जमाने में भी ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था 93 में। 93 में जब डिजास्टर आया उन्होंने फौरी तौर पे UAE से 12 जहाज जो है हायर किए, ये तमाम स्प्रे करवाए। और इसके 2 ही वक्त होते हैं स्प्रे के। ये जब फ्लाइंग कर रही होती है इस पे स्प्रे नहीं हो सकता, जब ये लैंड करती है बैठती है जाके, या जब ये उड़ने वाली होती है उस वक्त ही इसके ऊपर दवाई असर करती है और वो सिर्फ एरियल स्प्रे के जरिए किया जा सकता है। हमने उन्हें सितंबर में ये बात बताई, उन्होंने कहा जी इस पे 50 करोड़ रुपए फूड सिक्योरिटी को एलोकेट कर दिए गए हैं। उन्होंने सितंबर में जो पैसे थे जो एलोकेट किए उसका सिर्फ 10 करोड़ रुपया जनवरी में इन बिटवीन उन्होंने कहा कि IMF की हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर हमें हर चीजें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए IMF की इजाजत लेनी है तो उस वक्त तो लोगों की फसलें तबाह हो चुकी होंगी। शानदाना साहबा, आपने ये सुना कि जो
एलोकेशन की गई वो भी काफ़ी ताख़ीर से की गई, जब तक रबी की फसल का तकरीबन 15% नुकसान हो चुका था। तो आप नहीं समझती कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि सिंध हुकूमत भी बार बार खबरदार करती रही है पिछले साल, लेकिन वो स्टेप्स ताख़ीर से लिए गया, जिसके नतीजे में ये रबी की जो क्रॉप्स थी उनका नुकसान हो गया। शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद आप सबको पता है आइन में कि उसके बाद से एग्रीकल्चर और फूड, ज़राअत और खाना एक सूबाई इशू बन चुका है। इसके बावजूद MNFSR पिछले साल से इन्वॉल्व है। जिस तरह अजमल साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, हमारी जो कमेटी है स्पेशल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो स्पीकर साहब की ज़ेर निगरानी असम्बली में हमने की, उसमें हमने कई दफ़ा MNFSR को बुलवाया, उनसे प्रेजेंटेशंस ली, जो जो वो काम कर रहे थे उस पर हमें डिटेल्स मिली। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। सबसे पहली जो कहानी है, जो किसी को शायद ना पता हो, कि ये मसला हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से आया है जी। जो ईस्ट अफ्रीका, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, वहाँ पे साइक्लोन्स की वजह से सऊदी में, यमन में और ईस्ट अफ्रीका में 1 गुना की जगह 3 गुना ये टिड्डी दल या ये लोकस्ट के स्वॉर्म्स बने हैं जी। बिल्कुल ठीक है, ये एक डिज़ास्टर है। अच्छा, वो फिर आए उड़ के ईरान, और ईरान से पहले बलूचिस्तान आए जी। बलूचिस्तान में 60% अराजी पे ये आए, सिंध में 25%, पंजाब में 15% और KP में सिर्फ DI खान, यानी कि जो आपके एरिड एरियाज हैं, जो सूखे इलाके हैं जहाँ पे डेजर्ट है, ये वहाँ पे आए। और ब्रीडिंग उन्होंने जो उनकी मामूल की होती है उससे 70 दफ़ा ज़्यादा की, 70 गुना ज़्यादा। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड क्या हाल है? 30 साल पुराने जहाज़ पड़े हुए हैं MNFSR मिनिस्ट्री के पास, 30 साल पुराने, जिसमें से सिर्फ 3 जहाज़ काम कर रहे हैं। उसमें से जब प्राइम मिनिस्टर का इमरजेंसी प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ, उससे पहले, उससे कई पहले एक जहाज़ सादिकाबाद में क्रैश भी कर गया। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के 2 इंजीनियर्स की डेथ भी हो गई। ठीक, लेकिन आप देखिए पूरे पाकिस्तान का जो DPP है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, उसमें 18 लोग हैं। आप जाएं बाकी ममालिक में, उसमें कितने लोग हैं? 2000, 3000, 5000, 10,000। और कॉमर्स मिनिस्ट्री और MNFSR सर पीट रही है कि जी आप खुदा का वास्ता सिविल सर्विस सिस्टम को ठीक करें, इसको या तो इंडिपेंडेंट करें या कुछ और करें, ताकि हम इस अपना काम चला सकें। यही डिपार्टमेंट कॉटन को भी देखता है, यही डिपार्टमेंट पेस्ट को भी देख ये, और ये डिपार्टमेंट एसेंशियली कॉमर्स के साथ मिल के एक्सपोर्ट्स को देख रहा होता है। तो अब 2 साल तकरीबन गुजर चुके हैं, तो इन 2 सालों में भी आप इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सके अपने इदारों की कि हम इस वबा को कंट्रोल कर ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में 2019 में आया है, ठीक है, आपकी पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतनी बारिशें हुई हैं आपकी चोलिस्तान डिजर्ट में कि वहाँ पे लेक्स बन गए, जिसे हम कहते हैं एफेमरल लेक्स बने हैं। ये कभी हुआ नहीं है 1993 के बाद, पहली बात। दूसरी बात, आप बिल्कुल सही फरमा रहे, तैयारी नहीं थी, लेकिन तैयारी कैसी होती मुझे बताइए चौधरी साहब, कि एक मुल्क है, उस मुल्क में 20 जहाज़ पड़े हुए हैं पिछले 30 साल से, और कोई हुकूमत वो देखती नहीं कि जहाज़ का पार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमने क्या किया, मजबूरन NDA में कोई मसला दिया, सूबों के साथ बात की, और ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये पंजाब का, ये KP का, सबका मसला है। लेकिन आप देखेंगे KP गवर्नमेंट कंप्लेन नहीं कर रही है, वो काम कर रही है, क्योंकि KP के में इस कदर अभी क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज हुई है, इसलिए वो उस तरह कंप्लेंट्स नहीं कर रहे। नहीं, क्योंकि KP गवर्नमेंट को पता है कि ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। फूड एंड एग्रीकल्चर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। MNFSR का एम्बिट सिर्फ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन का है, जो हमारे डोनर्स है। पॉलिसी मेकिंग तो हो सकती है ना, आप हम इसी वाले से राव साहब से पूछ लेते हैं। राव साहब, अगर 18वीं तरमीम के बाद ये कहें कि हमारा एम्बिट ही नहीं है, तो ये कैसे इस मसले पे काबू पाएंगे? चौधरी साहब, आप एक मेहरबानी फरमाएंगे कि टाइम का इंसाफ जरा पूरा रखेंगे। जी जी। अगर कहीं पे ये जो हुकूमत वक्त ने ये राग लापना शुरू किया है कि जी पिछले 10 साल हमें मूव फॉरवर्ड करना है, आगे जो चीजें बुरी थी उन्हें अच्छा करना है, अपने आप को इस हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने बेहतर साबित करना है। अगर इन लोगों के पास कोई इस किस्म की तैयारी नहीं थी कि इन्होंने मुल्क को आगे नया पाकिस्तान बनाना था, और इनको वक्त का ये पता नहीं था सेंसिटिविटी का, अब अगर एक आफत आई है तो मैनेजमेंट ये है कि उसके ऊपर आप फौरी तौर पे, मैंने आपको बताया कि 1993 में ये बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ इसका टिड्डी। लेकिन राव साहब 1993 में 18वीं तरमीम नहीं थी, यही तो उनका कहना है, वफाकी हुकूमत का मौकफ है कि 18वीं तरमीम के होते हुए वो लिमिटेड स्कोप है उसका। मेरी गुजारिश तो सुनने के DPP वफाकी डिपार्टमेंट है या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है? ये वफाकी डिपार्टमेंट है। इसको जो है हमारी मिनिस्ट्री जो फूड सिक्योरिटी है वो
इसकी हेड है। जब ये आया तो उस पे जब ये परेशानी आई, हुकूमत इतनी नॉन सीरियस थी कि जिसने कतई तौर पे ना मैराथन मंगवाई। और अब मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि जहां पे ये लेइंग करती है वो एक वक्त में टिड्डी दल 1200 अंडा एक रात में देती है। अभी चीन की हुकूमत ने राव साहब भेजा है तकरीबन 2 लाख के करीब, उन्होंने 2 लाख लीटर जो मैराथन है वो अभी पाकिस्तान को भिजवाई है। मेरी सुनने, आप मैराथन भूल जाएं। अब मैराथन को आप भूलेंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा। क्योंकि मई में इसकी हैचिंग होनी है। अब इसकी हैचिंग शुरू है। जब इसकी हैचिंग होती है ये 1200 अंडा एक टिड्डी दल जो है एक रात में देती है। ठीक है राव साहब, टाइम चूंकि कम है, आप सिर्फ ये बता दीजिए आखिर में कि क्या इकदाम करने चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए? मेरी आज सुनने, इसके लिए एक बाईफेंथ्रीन BEFIN ये एक दवाई है बाईफेंथ्रीन। इसके ग्रेन्यूल्स की सूरत में है। इसको वहां पे स्प्रेड किया जाए जहां पे इसने अपना लिंक की है। अदरवाइज चौधरी साहब मेरी बात सुन लें, ये वबा से तो जान छूट जाएगी, लेकिन जिस वक्त आपको रोटी नहीं मिलेगी तो यहाँ पे वो डाके चोरी और वो लूट खसूट शुरू होगी, जिसका इस हुकूमत नाहल हुकूमत के पास ना पहले है कोई इनका एजेंडा और इन्होंने कोई दिया और ना अब है। तो काइंडली इसको फौरी टेकअप किया जाए। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम यहाँ पे चूंकि टाइम कम है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर मौजूद होंगे। नवाब साहब, आप काफ़ी मामलात उठाते रहे हैं, जो ज़रूरी इश्यूज़ हैं यहाँ पे कौमी असम्बली में भी। तो ये जो टिड्डी दिल का इशू है, आप समझते हैं कि जो गुज़श्ता 1 साल से सिंध हुकूमत कह रही थी उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान बना के इक़दाम किए हैं या अभी कहीं पे आपको कमी नज़र आ रही है? मेरी गुजारिश ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के सिलसिले में यहाँ सिंध में एक मीटिंग हुई थी जिसमें फेडरल सेक्रेटरी भी आया था फूड सिक्योरिटी का, और उसने मीटिंग की थी अपना यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के साथ। वो पूरा डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन का भी था और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी थी जी। और उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। और जो नेशनल एक्शन प्लान बना था वो बहुत ही अच्छा बना था। इट वॉज अ फंटास्टिक प्रोग्राम जी। सारी रिकमेंडेशन यहाँ से लेके वो गई थी फॉर द प्राइम मिनिस्टर, और जहाँ तक मेरी इतला है वो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव भी की जितनी रिकमेंडेशंस थी। एक ये फैसला किया गया था कि हम 12 से लेके 14 जहाज हायर करेंगे और उसमें से 6 जहाज बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे रखेंगे। 2 जो जहाज हैं वो बॉर्डर के इस तरफ सिंध में रखेंगे ताकि अगर बलूचिस्तान से कोई भी टिड्डी दल बच के आता है तो ये बैकअप लाइन हो कि उसको खत्म कर दे जी। और बाकी 6 रेस्ट ऑफ द कंट्री में होंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी। लेकिन इत्तेफाक से वो जहाजों का कहीं नाम पता सुनने में नहीं आ रहा। और पिछले साल जो अटैक हुआ था वो तो सितंबर अक्टूबर में होता जी। अभी से शुरू हो गया है। तो इस वक्त बलूचिस्तान में ऑपरेशन तो इन्होंने जारी की है, लेकिन वही अफसोस के साथ कहना पड़ा कि एक ही जहाज है और 3 हेलीकॉप्टर्स हैं, वो शायद गालिबन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं जी। ये 4 काम कर रहे हैं। ये काम अभी, तो चारों अभी तुर्की ने भी एक जहाज जो है वो हमें दिया है, वो अभी ये गुज़श्ता हफ्ते ही पाकिस्तान पहुंचा है। लेकिन इशू ये है नवाब साहब के सिंध हुकूमत जो है वो जैसे कोरोना के मामले में वो इल्ज़ामात वफाकी हुकूमत पे आयद करती है। अगर हम देखें तो इस टिड्डी दिल के मामले में भी उनका जो फोकस है वो वफाकी हुकूमत की तरफ ज़्यादा है, वो उन पर इल्ज़ामात आयद करती है। लेकिन वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि 18वीं तरमीम के बाद ये फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर जो है ये सूबों का इशू है, तो वो इसमें एक लिमिट तक ही सिर्फ उनके साथ जो है वो ताउन कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 18th अमेंडमेंट के बाद जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है वो तो यहाँ पर है जी। लेकिन प्लांट प्रोटेक्शन तो उनके पास है जी। प्लांट प्रोटेक्शन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जिम्मेवारी तो प्लांट प्रोटेक्शन की है। और अगर प्लांट प्रोटेक्शन अपना जो काम करना है उसको
वो अगर अपना काम करेगी, और इल्जामात तो मेरे ख्याल में अभी तक सिंध हुकूमत में से किसी ने नहीं लगाए। अभी आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले हफ्ते इल्जामात आयद किए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें तो कोई विफाकी वजीर भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, और अगर इस मामले को ना लिया गया तो ये कोरोना के बाद दूसरा बड़ा बहरान होगा। नहीं, नेचुरली वो मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन नेचुरली ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इसके ऊपर कंट्रोल न किया गया और इसको रोका न गया तो यकीनन ये कोरोना के बाद कोरोना जैसा ही होगा, ये मईशत को तबाह कर देगा, इस मुल्क में कहत आ जाएगा। वो बात अब बजाय इसमें जाने के हमें सोचना तो इस बात पे चाहिए नहीं कि जो रिकमेंडेशन है नेशनल एक्शन प्लान के, उस पे अमल होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम ये शानदाना साहिबा से जानते हैं, शानदाना गुलजार साहिबा, कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान की रिकमेंडेशंस थी, क्या वाकई इन पे अमल दरामद की रफ्तार उस तरह तेज़ नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी, और क्या ये जो प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए चौधरी साहब, मैं तालपुर साहब से काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड मसला है। ये कोरोना की तरह 1993 के बाद पाकिस्तान में हुआ है, और इसका स्कोप और स्केल उससे 70 से 80 गुना ज़्यादा है। ये इतने बड़े स्वॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी फेडरल गवर्नमेंट की पहले इनिशिएटिव्स बता दूँ, ये फेरिस्त, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। अभी जो हमने MNFSR ने किया है DPP के थ्रू 100,000 लीटर मंगाया है पेस्टिसाइड का, जो बलूचिस्तान में स्प्रे हो रहा है जनवरी 2020 से। 30 कैंप सिंध में इस्टेब्लिश होंगे जुलाई 2020 में, और ये दिसंबर तक चलेंगे, और 180,000 लीटर्स वो पेस्टिसाइड सिंध में होगा, ठीक है। ये जुलाई से शुरू होगा, लेकिन मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा आपको, बलूचिस्तान को ये अटेंशन की गई। जी, दूसरा प्लीज सुन लीजिएगा। मैं सिर्फ ये आपको साथ थोड़ा सा साथ ही बता दूं कि आप जुलाई में दूसरा फेज शुरू करेंगी, तो ये तो अभी जो टिड्डी दल है ये मई के आखिर में ये शुरू हो जाएगा, तो फिर जून जुलाई तब तक तो काफी नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं आपको उस प्लान की बात बता रही हूँ। इसके अलावा जो काम हो रहे हैं मैंने FSR कर रही है, वो तो कर रही है ऑन द ग्राउंड। मैं तो आपके तो एस्टैब्लिश कैंप्स की बात कर रही हूँ, जिसमें सुबह सिंध के लोग उसमें तयन हो रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग की DPP में, तो उसका बता रही हूँ आपको जी। DPP का जो मेन काम है ना, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, एसेंशियली ये क्वारंटीन आपका डिपार्टमेंट नहीं होता, ये आपका वो डिपार्टमेंट होता है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर खाना बरामद करते हैं तो आप उसके लिए चेक करें लैब्स के उसमें कीड़ा ना हो, SPS TBT जिसे हम कहते हैं, कि आपका खाना ख़राब ना हो, क्वालिटी का ठीक हो। DPP का ये बेसिकली काम था, क्योंकि फेडरेशन में एक्सपोर्ट है, कॉमर्स है, तो ये उसके साथ ये काम करती है। जो ये काम हो रहा है अभी, ये तो जी हम NDMA के थ्रू करवा रहे हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो NDMA है, NDMA के जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो फ़ौज के इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरफोर्स के कर रहे हैं। फिर MNFSR ने FAO के साथ $500,000 का इमीडिएट एक इमरजेंसी प्रोग्राम स्टार्ट किया है इसके लिए, टिड्डी दल के लिए। साउथ कोरिया ने आपने 200,000 का प्रोजेक्ट दिया। चाइना आपको पेस्टिसाइड दे रही है। आपके साथ इतनी इस वक्त टेक्निकल एग्रीमेंट्स हो गई हैं और सब उस पर काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है इसका साइज़, ये नहीं है कि MNFSR काम नहीं करी, ये नहीं कि हम सिंध पे ब्लेम डाल रहे हैं, वो तो सियासी बातें वो तो चलती रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऑन द ग्राउंड ऑपरेशंस हो रही है ना, उसमें तकलीफ सबसे बड़ी आ रही है कि स्वॉर्म का साइज ही इतना बड़ा है, इसलिए तो हम इसने नेशनल इमरजेंसी प्लान इसके लिए किया है। और इंशाल्लाह ऑन द ग्राउंड रिजल्ट्स देखेंगे, इसमें बेशक नुकसान भी होगा, लेकिन जो FAO की एस्टिमेट से अल्लाह ना करे वो नुकसान हो, हम जो अपने इकदाम करें वो इसलिए कर रहे हैं कि उसको मिनिमाइज करें। अच्छा, ये शानदाना, जैसे कोरोना से निपटने के लिए हम देखते हैं कि सूबों के साथ डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे एक कोऑर्डिनेशन होती है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये टिड्डी दल के हवाले से भी सूबाई हुकूमतों के साथ आप रेगुलर बेसिस पे कोई कोऑर्डिनेशन करें, ताकि स्टेप्स जो हैं वो ना सिर्फ बर वक्त लिए जा सके बल्कि वो मौसर भी हों? मैं जी आपको इसी वक्त 5 सूबा सिंध के जो अफसरान हैं जो DPP के साथ काम कर रहे हैं, सिंध के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनके प्लान, कोई भी ऐसा प्लान MNFSR ने नहीं बनाया, NDMA ने इम्प्लीमेंट नहीं किया जो सूबों की कोऑर्डिनेशन के बगैर हुआ। ये हो कैसे सकता है? एग्रीकल्चर, फूड, और प्रॉब्लम भी तो सूबे में है ना, प्रॉब्लम तो इस्लामाबाद में नहीं है। मैं आपको अपने शहर की, लेकिन उनको गिला यही है कि वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से बार बार तंबीह के बावजूद, निशानदेही के बावजूद स्टेप्स जो हैं वो बर वक्त नहीं ले सकी।
देखिए, क्योंकि सिंध में इस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मीडिया में ऐसी बातें होंगी। ये जो सियासत हो रही है ना कोरोना पे, या जो हो रही है इस पे टिड्डी दल पे, इसको एक साइड पे रखें और जो एक्चुअली काम हो रहा है सूबों के और सेंटर के दरमियान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उससे बहुत मुतमईन हूँ। ठीक है, हम ये पूछ लेते हैं कि क्या सूबे भी मुतमईन है एक बार फिर। तो नवाब यूसुफ तालपुर साहब, क्या जैसे शानदाना कह रही हैं कि वाकई जो सूबाई हुकूमत है सिंध की खास तौर पे, जो भी इकदाम किए जा रहे हैं इस वक्त नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से, वो उनको ऑन बोर्ड लेके किए जा रहे हैं? शानदाना ने तो जो कुछ कहा वो दुरुस्त, लेकिन अभी एक चीज ये जरूर है कि अभी स्टार्ट है जी। इस वक्त कोई फैसला देना या कोई ऐसी बात करना मुश्किल है। नजर जो हमें आ रहा है वो ये आ रहा है नजर कि जितनी भी दवाइयाँ चाइना से आई हैं, पेस्टिसाइड खास तरह से, और बेहतरीन पेस्टिसाइड्स, उनकी एक क्वांटिटी अच्छे अंदाज में सिंध में पहुंची है। तो शानदाना साहब, आखिर पे यही आप जैसे ये कह रहे हैं कि रिकमेंडेशंस जो हैं वफाकी हुकूमत अगर उन पे अमल दरामद करे, और ख़ास तौर पे ये जो एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि ये जिस बड़ी तादाद में जितने हेक्टर्स एरिया पे ये मूव करती हैं, तो उसके लिए जहाज़ों के सिवा तो बहुत मुश्किल है कि इस पे काबू पाया जा सके। बिल्कुल चौधरी साहब, शुक्रिया। तालपुर साहब का भी बहुत पॉजिटिव गुफ्तगू हो रही है। इसी किस्म की गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक नेशनल मसला है, ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, पीटीआई का मसला नहीं है, ये पीपल्स पार्टी पीएमएलएन का नहीं है, ये एक नेशनल मसला है। खाना सब मुसलमान है, सब पाकिस्तानी है, मुसलमान नहीं भी हैं, तो ये खाना एक इतनी बेसिक चीज़ है, फूड सिक्योरिटी। और कोरोना के टाइम्स में तो इसमें तो जितनी कम सियासत हो सके बेहतर है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे 60% लोग वैसे ही जिन्हें खुराक की कमी का सामना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन शो यू कि हम डे टू डे काम कर रहे हैं, डे टू डे इसको देख रहे हैं। मैं आपको दो नाम भी बता देती हूँ जो आपको शुरू में बता रही थी। एक तो है गुलाम फरीद आबड़ो साहब जो डेप्यूटी डायरेक्टर है सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, और इस्माइल राहू साहब जो सिंध एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। उन पे डेली बेसिस से उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है MNFSR। वफाकी हुकूमत क्यों ये चाहेगी कि वो अपने पाकिस्तानी काश्तकार को नुकसान पहुंचाए? इलेक्शन तो 3 साल बाद है, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है अपने काश्तकार को नुकसान पहुंचाने से या सिंध हुकूमत को कहने से? 18वीं तरमीम की बहस अपनी जगह, DPP की बहस अपनी जगह, लेकिन जो एक इंसानी चीज़ है जो इस रमज़ान के महीने में, उसको कोई आंखें उसे नहीं बंद कर सकता, ना हम कर सकते हैं ना और करना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाजरीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तान में कोरोना की वबा के दौरान जो टिड्डी दल का अहम चैलेंज दरपेश है, उससे निमटने के लिए वफाकी हुकूमत किस तरह सूबों के साथ मिलकर काम कर रही है। क्योंकि शानदाना गुलजार का ये कहना है और उनका ये दावा है कि वफाकी हुकूमत इस मामले में भी कोरोना की तरह तमाम जो फैसले हैं वो सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर कर रही है, और पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग के बावजूद मामलात इंशाल्लाह टिड्डी दल के हवाले से बहुत बेहतर होंगे। जियो पार्लियामेंट से अरशद वहीद चौधरी को, प्रोडक्शन टीम खलीक अहमद, रिजवान शाह और मोहम्मद हमजा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।